तो हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो। तो आज भी बेहतरीन चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है क्रेडिट कार्ड अगर हमें लेना हो तो कौन सा लें और कैसे लें और क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं। तो आज इस पूरी वीडियो में हमें फुल करके बताएंगे कि कैसे अप्लाई करें और कौन सा अप्लाई करें, तुम्हारा सबसे बेस्ट कौन रहेगा और फ़ायदे क्या क्या हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने लास्ट में पूरा वीडियो ज़रूर देखना और लास्ट में अपने किसी दोस्त को शेयर ज़रूर कर देना। तो अगर जानना हो कि पूरा सिस्टम में काम कैसे करता हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हम तुम्हें इस वीडियो में आखिरी में प्रैक्टिकली ये चीज़ करके बताएंगे कि एप्लीकेशन में ये पूरा ऐप कैसे काम करता है, कार्ड को कंट्रोलिंग या कौन कौन से फीचर देता है, वो चीज़ तुम्हें पर्टिकुलरली हम एप्लीकेशन में करके दिखाएंगे। तो चलो आगे सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन सा क्रेडिट कार्ड हमें लेना चाहिए, तो मैं इस टाइम अगर तुमको सबसे बेस्ट प्रेफर करूंगा वो है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक तुम्हें बहुत सारे फीचर्स के साथ, बहुत सारे प्रॉफिट के साथ आजकल क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहा है, वो भी लाइफ टाइम फ्री मेंटेनेंस के साथ। ठीक है, तो चलो पहले ये बात करते हैं कि कौन कौन लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर एलिजिबिलिटी चाहिए, जो लोग कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस कार्ड के लिए। तो पहले तो तुम्हारे कम से कम जो एज क्राइटेरिया है वो 18 प्लस से कम 70 के आसपास होनी चाहिए। मतलब 18 साल से लेकर 70 साल तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कम से 18 साल की एज होनी ही चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट है जिस चीज़ का इसमें ध्यान रखा जाता है वो है तुम्हारी कोई स्टेबल इनकम होनी चाहिए। मतलब तुम कोई जॉब करने चाहिए या कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई भी ऐसा, मतलब तुम्हारा इनकम सोर्स होना चाहिए जो स्टेबल हो, जिसमें ज़्यादा कोई मतलब इनकम आती ही हो, कटती नहीं हो। क्योंकि हर कोई भी कंपनी अगर तुम्हें क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेगी तो ये ज़रूर देखना चाहेगी कि तुम क्रेडिट कार्ड लेने के बाद उसके जो बिल्स हैं या जो मंथली स्पेंड करोगे तुम, तो बिल टाइम पे चुका पाओगे नहीं चुका, मतलब पेड कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कंपनी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करने से पहले देखती है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है जिसको जो कंपनी देखती है कि इसमें कौन क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो वो है तुम्हारा कम से कम तुम इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है। यूँ समझ लो कि तुम्हारा इंडिया में, अगर तुम इंडिया के बाहर भी रहते हो, मतलब देश के बाहर भी रहते हो, तो तुम्हारा घर इंडिया में होना ज़रूरी है। अगर तुम्हारा कोई घर इंडिया में नहीं है, इंडिया के तुम नहीं रहने वाले हो, तुम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम बाहर भी रहते हो और इंडिया में तुम्हारा घर है तो तुम क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो। ये कार्ड तुम्हें बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे क्या क्या होते हैं लेने के। तो पहले फ़ायदे तो तुम्हें बहुत बेहतरीन फ़ायदा ये है कि तुम जैसे ही इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे, क्रेडिट कार्ड तुम्हारे हाथ में आएगा, तो अगर एक महीने के अंदर तुमने 1000 से ज़्यादा की शॉपिंग की या 1000 से ज़्यादा का तुमने इस्तेमाल किया इस कार्ड का, तो तुम्हें 5000 तक के रिवॉर्ड पॉइंट्स फ्री मिलेंगे। मतलब 5000 रिवॉर्ड पॉइंट्स तुमको फ्री में एक अगर देगा, अगर 1000 रुपीज़ तुम 30 दिन के अंदर यूज़ करते हो तो ये इस कार्ड का सबसे बेहतरीन पॉइंट है। बाकी अगर बात करें कि और भी क्या क्या रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं या और भी क्या फ़ायदे हैं, तो दूसरा ये फ़ायदा है कि अगर तुम सालाना, अगर जितनी तुम्हारी लिमिट है कार्ड की, उतना अगर तुम इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारे कार्ड पे कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं कटेगा। किसी तरीके का कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं कटेगा, कोई अलग तरीके का चार्ज नहीं कटेगा। तीसरा फायदा इसका ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट तुम अमेजोन से या कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट से खरीद रहे हो या किसी भी ऑनलाइन जरिए से खरीद रहे हो, तुम ये चाहो कि तुम डायरेक्ट कन्वर्ट ईएमआई में करवाना चाहो तो भी पॉसिबल है। अगर तुम पेमेंट करने के बाद अगर किसी पर्सनल ट्रांजेक्शन को, जैसे कि तुमने 10,000 20,000 50,000 की शॉपिंग करी, तुम चाहते हो 50,000 वाली जो तुम्हारा बिल है वो ईएमआई में कटे और बाकी सारे बिल तुम्हें अगले महीने तुम पे करने लायक हो तो कर सकते हो। इसमें तुम्हें कोई बात नहीं है कि तुमने एक महीने के अंदर इतना इस्तेमाल किया तुम्हें भरना ही है। तुम पर्सनल ट्रांजेक्शन, मतलब एक एक इंडिविजुअल या कह लें एक अलग अलग ट्रांजेक्शन को भी ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। ये मुझे इसका सबसे बेस्ट पार्ट लगता है। ठीक है, और इस पर इंटरेस्ट भी बहुत कम लगता है। मतलब जैसे बाहर वाले थर्ड पार्टी कंपनी इन्वॉल्व होगी ईएमआई कराने में या ईएमआई चीज़ें दिलवाने में तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी, लेकिन ये एक लौती ऐसी कंपनी है जो तुम्हें ये फैसिलिटी देती है कि तुम अगर खरीदने के बाद अगर उस ट्रांजेक्शन को ईएमआई में करवाना चाहो तो करवा सकते हो
और ये कंपनी बहुत लो इंटरेस्ट ऑफ रेट के साथ ये काम तुम्हें कर देती है। ठीक है। और अगर बात करें कि और क्या फ़ायदे हैं, तो एक फ़ायदा ये भी है कि अगर तुम 30,000 से ज़्यादा की शॉपिंग कभी भी करते हो तो तुम्हें 1500 तक के रिवॉर्ड पॉइंट फ्री मिलेंगे, यानी 1500 रिवॉर्ड पॉइंट तुमको तुरंत एज ए गिफ्ट मिल जाएंगे। इसके और भी फायदे के बारे में हम अगर बात करें तो कोई भी ऑनलाइन जो स्विगी जोमेटो हुए, इन सब पे अगर तुम खरीदारी करते हो, जैसे तुम कोई खाना ऑर्डर करते हो या कोई सामान मंगाते हो, खाने पीने सब चीज़, जैसे जोमेटो और स्विगी पे तो लोग खाने की चीज़ें ही मंगाते हैं, तो तुम्हें 15% तक का डिस्काउंट मिलेगा। और स्विगी वाले पे तो हर टाइम तुम्हें 15% का डिस्काउंट मिलेगा। और जितने भी इस कंपनी के पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी पार्टनर रेस्टोरेंट या पार्टनर बेकरीज या होटल्स हैं, उन सब पे तुम्हें कम से कम 10 से लेकर 15% तक की छूट मिलेगी। जितने भी ये तुम्हें कार्ड के अंदर जब यूज़ करना चालू करोगे तो दिख जाएगा कि कौन कौन से बैंक, कौन कौन से रेस्टोरेंट, कौन कौन से होटल इसके पार्टनरशिप में है। तो ये तो होगा ये नॉर्मल फीचर्स। और भी इसमें बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स आते हैं, जैसे वाईफाई पेमेंट। मतलब अगर तुम कहीं जा रहे हो, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट भी इसको कहते हैं। तुम अगर कहीं भी अगर तुम पिन नहीं डालना चाहो, सीधा टच कराओगे मशीन से पेमेंट हो जाएगा। लेकिन काफ़ी सारे चीज़ों में ये बहुत डेंजरस भी होता है। और इस कार्ड की एक और बेहतरीन बहुत चीज़ हमको बहुत अच्छी लगती है कि तुम इस कार्ड को अपने एप्लीकेशन से कंट्रोल कर सकते हो। मतलब उसकी लिमिट को कंट्रोल कर सकते हो, हर एक पर्सनल लिमिट को कंट्रोल कर सकते हो। कि अगर तुम विड्रॉल निकालना चाहते हो अकाउंट से, तो कम से कम 50,000 तक का तुम विड्रॉ कर सकते हो। अगर तुम्हारे कार्ड की लिमिट 2.5 लाख या 2 लाख है, तो तुम मैक्सिमम जो कैश निकाल सकते हो कार्ड से वो है 20,000 से लेकर 40-50,000 तक का। ठीक है। उस चीज़ को भी तुम कंट्रोल कर सकते हो एप्लीकेशन से, कि अगर मान लो तुम्हारा किसी केस में तुम्हारा कार्ड गुम हो जाता है, या कोई तुम्हारा पिन जान लेता है, या कोई मिसयूज़ करना चाहता है, तो उसकी लिमिट तुम सेट कर सकते हो अपने एप्लीकेशन से। मतलब जितना तुम लिमिट सेट करोगे वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन उतने का ही होगा, उस मीडियम से उतना ही पर्टिकुलर का ट्रांजेक्शन होगा। जैसे अगर कार्ड स्वाइप करके करना चाहो तो तुम अगर सेट कर दोगे 20,000 ही कटेगा कार्ड स्वाइप से, तो 20,000 ही कटेगा। विड्रॉ पे सेट कर दोगे 1,000 ही निकलेगा, तो 1,000 ही निकलेगा। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को सेट कर दो 500 से ज़्यादा नहीं होगी तो नहीं होगी, वो 500 ही होगी। और भी बहुत सारे बेहतरीन रिवॉर्ड्स है। पर ट्रांजेक्शन तुम्हें इसमें रिवॉर्ड मिलता है, एक अच्छा खासा ड्यूरेशन मिलता है अपने पेमेंट को भरने का और चीज़ों को मैनेज करने का। तुम इसको इंटरनेशनली, डोमेस्टिकली कहीं भी, मतलब इनसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया भी इस्तेमाल कर सकते हो इस कार्ड को। वो भी अपने एप्लीकेशन, जो भी तुम्हें एप्लीकेशन ये अपने ऐप प्रोवाइड करता है, ये कंपनी या बैंक प्रोवाइड करता है, तुम उससे अपने पूरे कार्ड को कंट्रोल कर सकते हो, एक एक ट्रांजेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। और अगर कोई भी फ्रॉड या कोई भी मिस ट्रांजेक्शन तुमसे हो जाता है और तुम उसकी कंप्लेंट बैंक में कर देते हो, तो ये बहुत जल्दी रिसॉल्व करके तुम्हारा पैसा वापस ला सकते हैं। ये एक बेहतरीन फीचर है इस एप्लीकेशन का, और भी इस बहुत बेहतरीन फीचर है इस कार्ड का। देखो, इसको अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, जो डायरेक्ट तुम एक्सिस बैंक में जाके भी अप्लाई कर सकते हो, या जाके अमेजॉन से भी कर सकते हो, फ्लिपकार्ट से भी कर सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि बहुत आसानी से बहुत जल्दी मिल जाए, तो तुम सीधा इसको फ्लिपकार्ट से जाके ऑर्डर कर, मतलब फ्लिपकार्ट से जाके ले सकते हो। फ्लिपकार्ट भी इसका पार्टनर है, सीधा वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो। अमेजॉन से भी इसके पार्टनर है, सीधा वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्टली बैंक से जाकर तुम अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसी ही बेहतरीन चीज़ें जानने के लिए, बेहतरीन चीज़ें सीखने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए, छोटे छोटे बिजनेस, छोटे छोटे आइडियाज़ के बारे में जानने के लिए, और टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और कमेंट बॉक्स में बताना कि अगली वीडियो किस चीज़ पे बनाएं।